नमस्कार साथियों, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका। जो अपनी 10th क्लास की सीरीज चल रही थी उसका जो चैप्टर 2 है अपना 10th क्लास का बहुपद, उसमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने हमेशा मिलता है और इस बार भी आपको देखने मिलेगा। और उसमें अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपका x² + 7x + 10 = 0, इस इक्वेशन के आपको निकालने जीरोज या रूट जिसको बोल सकते हैं, इसके शून्यक निकाल सकते हैं। और अपने को इसकी सत्यता की जांच करनी है कि भाई जो उसके शून्यक आएंगे वो यही आएंगे, मतलब उसको जो जीरोज होंगे वो यही होंगे क्या, ठीक है। जो अपन अभी निकालेंगे इसके जीरोज निकालेंगे। इसके जीरोज निकालने के पहले x² + 7x + 10 है, इसके जीरोज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके जीरोज निकालने से पहले अपन इसकी जनरल इक्वेशन देखते हैं। जो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं वो होती है ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन की बात करते हैं अपन। यहाँ पे आपके पास x² का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, x का कोफिशिएंट होगा b होगा, और यहाँ पे c आपका खुद कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को अपन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, पर कंपेयर अपन बाद में करेंगे। कंपेयर करने से पहले अब अगर अपने को पता चल जाए कि भाई इस इक्वेशन से अपन जो इसके रूट आएंगे, 2 रूट, क्योंकि x² की पावर कितनी, x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसके 2 रूट आएंगे। तो ये जो 2 रूट आएंगे उनका आप क्या निकाल सकते हैं, सम। दोनों रूट का सम और दोनों रूट का मल्टीप्लाई आपको पता है। अगर मान लो इसके 2 रूट हैं, अल्फ़ा और बीटा, इसके 2 रूट बनेंगे। अगर मैं बनाता हूँ अल्फ़ा + बीटा, दोनों जो रूट का जो दोनों रूट होंगे उनका सम होगा ना, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस का b/a। ये तो x का कोफिशिएंट, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का गुणांक, हिंदी भी लिख दे रहा हूँ ना और इंग्लिश भी, दोनों कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे x² का गुणांक, दोनों में से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अल्फ़ा × बीटा की बात करते हैं अपन, तो c/a आएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास में, ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म हो गई, और ये आपके पास हो जाएगा x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप ये चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर इसकी जो सत्यता की जांच करने की आती है ना, भाई अपने को प्रूफ करना है कि भाई ये जो रूट है इसकी सत्यता की जांच करो आप, तो इन दोनों चीज़ों से अगर आपको अल्फ़ा + बीटा, इसके 2 रूट होंगे, एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा, तो वो क्या होंगे, -b/a, और अल्फ़ा × बीटा ये क्या होगा, c/a। तो एक कांस्टेंट टर्म होती है x² का गुणांक, यहाँ पे माइनस मत भूल जाना, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपके पास में इक्वेशन क्या थी, x² + 7x + 10 = 0। यहाँ पे देखते हैं a आपके पास क्या है, x² का गुणांक है, x² का कोफिशिएंट तो 1 हो गया। b आपके पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, x का गुणांक, और c है वो आपके पास आ गया 10, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसका जो इनके सम ऑफ रूट्स है क्या आएगा, अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा + बीटा क्या होता है आपके पास, माइनस का b/a, तो माइनस का b/a क्या हो जाएगा, b क्या है 7 है, माइनस का 7/a क्या है 1 है, तो ये लो सब, इसको -7 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा + बीटा इसको दे दो आप 1 नंबर। यहाँ पे आप करेंगे अल्फ़ा × बीटा मतलब c/a, c/a की क्या वैल्यू हो जाएगी आपके, या आपके पास 10/1 मतलब 10, मतलब आपको जो दोनों रूट है उनका सम तो आपके पास -7 आना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लाई आपके पास 10 आना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अगर अपने को रूट निकालने हैं तो इसके रूट अपन 4-5 तरीके से आप निकाल सकते हो, 4-5 तरीके। ये तो सत्यता की जांच करने के लिए, इसको मैं अगर एक तो श्रीधराचार्य पर में होता है उससे निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे मिडिल टर्म है ना, इसको स्प्लिट करके भी आप निकाल सकते हैं। मतलब ये जो 7x है ना, इसके 2 टुकड़े करने हैं आपको, उसको 2 पार्ट में तोड़ना है। तोड़ने पे क्या होगा, अगर आप माइनस प्लस करके जोड़ तोड़ के इसकी वैल्यू +7 आनी चाहिए पूरी ऐसी की ऐसी, और उनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आनी चाहिए 10। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² = 5x + 2x + 10 = 0। ये चीज़ लिख सकता हूँ, x² + 5x + 2x। देखो दोनों को
आपने ऐड किया तो 7x आ गया, यही आना चाहिए, और 10 आपके पास पूरी इक्वेशन वैसी की वैसी सेम यहाँ पे पड़ी हुई, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ से x आपका बाहर ले लेता हूँ, कॉमन लिया इन दोनों में x कॉमन लिया तो एक यहाँ पे क्या आएगा, एक x बच जाएगा, और एक 5 यहाँ से आ गया, 5x में से x बाहर आ गया तो एक आ गया। यहाँ पे आपके पास इसको लेते हैं +2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा x + 5, ये भी आपके पास बन गया, ठीक है, = 0। अब यहाँ x + 5 है, यहाँ भी x + 5 है, तो x + 5 मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ बन जाएगा आपके पास x + 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। अब x + 5 देखो, x + 5 = 0, x + 2 = 0, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आई -5, यहाँ से x की क्या वैल्यू आई -2। देखो दो यहाँ पे इसके वो हो गए, 2 0 आ गए, एक x आ गया -5, एक x आ गया आपके पास -2। अब देखो दोनों का टोटल सम ऑफ जीरोज़ क्या आना चाहिए आपके पास, दोनों को अगर ऐड करता हूँ, एक अल्फा ये बीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में -5 और -2 मतलब -7। देखो -7 अल्फा + बीटा दोनों रूट का सम -7 आ रहा था, मतलब ये चीज़ अपन ने सही करी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अल्फा × बीटा, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों जो रूट आए उनका प्रोडक्ट क्या होता है C/A, ये क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, तो -5 × 2 भाई यही तो है, -5 × -2, तो ये क्या हो गया 10, मतलब ये भी देखो सत्यता की जांच भी हो गई अपनी, अपन इसके रूट भी निकाल लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलता है, इस वजह से मैंने क्या किया, देखो सिंपल यहाँ पे आपको पास ये होनी चाहिए, इसकी मैंने कंपैरिजन करी ax² + bx + c = 0 से। यहाँ पे ABC देखना है, a क्या होता है आपका x² का गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक, और c क्या होता है आपके कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ योग या फिर सम, और यहाँ पे लिख दो गुणा, ठीक है। तो अल्फा, एक रूट अल्फा है एक बीटा है ना, तो अल्फा × बीटा ये आ गया C/A, और अल्फा + बीटा -B/A, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके एग्जाम में काम आएगा, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स ये आपको दिलाएगा, ठीक है। इसी टाइप के वीडियो के लिए इस चैनल पे आते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।